हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 401 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में मामी ने कासुया से पूछा था क्या वो उससे अभी भी प्यार करता है। अब कासुया सोचता है ये क्या क्वेश्चन पूछ रही है, इसे हो क्या गया है। मुझे तो लगा था इसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, फिर ये क्यों पूछ रही है और ये कौन से प्यार की बात कर रही है। ये मेरी एक्स है, अगर मैंने ना कहा तो इसे लगेगा मैं इससे नफरत करता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अट्रैक्टिव है, पर जहाँ तक प्यार का सवाल है, प्यार मैं सिर्फ मिजुहारा से करता हूँ। और मामी कहती है रहने दो, फिर वो कहती है नया हेयर कट तुम पे अच्छा लग रहा है। कासुया थैंक्स कहता है और मामी चली जाती है। कासुया सोचता है पता नहीं इसने अचानक से क्यों पूछा, ये चाहती क्या थी। पता नहीं ये सारे सुंदर लोग मिस्टीरियस क्यों होते हैं। वो सोचता है वो बहुत जल्दी बैक ऑफ हो गई थी, शायद वो मुझे टीज कर रही थी, पर उसने मेरे बालों की तारीफ की। इसका मतलब है वो मुझसे हेट तो नहीं करती, नहीं तो वो इतना एफर्ट डाल के मुझसे बात नहीं करती। उसे उसका फोटो लेना याद आता है। वो सोचता है क्या वो मेरे लिए अच्छा था, पता नहीं, पर अब यहाँ हमारी मुलाकात होती रहेगी, मैं तो लूप में फंस जाऊंगा। फिर वो फोकस करता है क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो वो डेडलाइन मिस कर देगा और सही टाइम पे लाइसेंस नहीं पा सकेगा। दूसरी तरफ मामी सोच रही थी मैंने फिर दोबारा कुछ अजीब कह दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है। कासुया घर पे ड्राइविंग सिग्नल बुक से सभी सिग्नल को याद कर रहा था, पर उसके दिमाग में मामी का पूछा हुआ क्वेश्चन ही चल रहा था। वो उस बात को भुला ही नहीं पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पक्का फेल होगा, इसीलिए वो परेशान हो रहा था। वो सोचता पता नहीं उसने ये क्यों पूछा और उसने जॉय पुलिस में सिर्फ यही पूछने के लिए कॉल किया था। वो सोचता है वो थोड़ा ब्लश भी कर रही थी, इसका मतलब वो मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर वो बहुत जल्दी अपने इस बुरे ख्यालों से बाहर आता है क्योंकि वो अपना दिल ऑलरेडी मिजुहारा को दे चुका है। फिर उसे मिजुहारा का क्वेश्चन याद आता है, उसने पूछा था वो कैसे कह पाया कि वो उससे प्यार करता है। अब वो सोचता है ये प्यार है क्या। वो एक बार अपनी टू डू लिस्ट देखता है जो सब उसे डेट से पहले करना था। उसे एक परफेक्ट कन्फेशन प्लान करना है जिससे वो उसे अपनी ट्रू फीलिंग समझा सके, पर उसे सही वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे। उसे अभी भी बहुत कुछ करना था। तभी उसे रूका का कॉल आता है। वो सोचता है चलो अच्छा है इसने तब कॉल किया जब मैं अकेला हूँ। वो पूछता है क्या उसे कुछ काम था। रूका कहती है कॉल करने के लिए हमेशा रीजन होना जरूरी नहीं है। फिर वो कहती है उसे कल मिलने का प्लान बनाना है। कासुया को याद आता है उसके बर्थडे पे वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर कासुया ने कहा था वो फैमिली के साथ टाइम बिताएगा, इसीलिए वो मान गई थी। और रूका ने किसी और दिन के लिए कहा था और तब से वो उसके पीछे पड़ी हुई है। कासुया पूछता है तो क्या हम डेट पे जा रहे हैं। रूका कहती है नहीं, मैं सोच रही थी हम तुम्हारे नए घर में टाइम बिताएं। कासुया कहता है तुम्हें तो बाहर घूमना पसंद है ना। रूका कहती है तुमने मुझे कभी अपने नए घर पे नहीं बुलाया, मुझे लगता है ये रिलैक्स करने का सही टाइम है। कासुया मान जाता है। रूका कहती है ठीक है मैं कल आऊंगी, आई लव यू। कासुया सोचता है ये हमेशा की तरह कितनी डायरेक्ट है। वो सोचता है वो मेरे घर पे कई बार आती रहती है तो उसे अपने नए घर पे ना बुलाना काफी अननेचुरल था, पर अगर उसे थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो बवाल खड़ा कर देगी और अभी तक जो भी मिजुहारा के साथ मेरा चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। 11 जुलाई तक मुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। फिर सीन रूका पे आता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो अडल्ट कंटेंट देख रही थी और वो कासुया के साथ सेक्स ट्राई करना चाहती थी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगले वीक मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।